प्रिय व्यूअर नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यह जानेंगे कि बिहार में चल रहे जमीन सर्वे के कार्य को लेकर के जो स्वघोषणा जमा करने की जो अंतिम तिथि निर्धारित की गई थी वह 31 मार्च 2025 निर्धारित की गई है। आज उसका समय बीत गया है और उसके बाद किस तरह की आधिकारिक सूचना राजस्व और भूमि सुधार के द्वारा बताया गया है और क्या नया अपडेट है ये हम जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वघोषणा और वंशावली के प्रपत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि थी वह 31 मार्च 2025 थी। 31 मार्च 2025 समाप्त का समय समाप्त हो चुका है। आज 2 अप्रैल 2025 है। आज तक किसी भी तरह की कोई आधिकारिक सूचना या पत्र के माध्यम से यह नहीं बताया गया है कि इसकी तिथि अब कितनी आगे बढ़ी हुई है। बस एक मीडिया बाइट में माननीय मंत्री जी के द्वारा यह बताया गया कि 31 मार्च के बाद भी ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में स्वघोषणा और वंशावली के प्रपत्र जमा करने की प्रक्रिया चलती रहेगी और वह भी ऐसा बताया गया कि कुछ दिनों तक इसके लिए कोई और अंतिम तिथि या अगली तिथि नहीं बताई गई कि कितने दिनों तक यह स्वघोषणा और वंशावली के प्रपत्र लिए जाएंगे, इसकी स्पष्टता नजर नहीं आ रही है। इसको लेकर के रैयत परेशान है। जो अन्य कार्य हैं, भूमि संबंधित कागजातों के दुरुस्तीकरण तथा अन्य कार्यों को लेकर के अभी भी संदेह में है कि यह कब तक चलेगा और उसकी तिथि क्या होगी, क्योंकि जो भी मीडिया बाइट दिया गया है माननीय मंत्री महोदय के द्वारा उसमें कहीं भी अंतिम तिथि के बाद अब कौन सी तिथि होगी इसका उल्लेख नहीं किया गया है। जब इसकी पड़ताल व्यवहारिक स्तर पर किया गया तो पाया गया कि ऑनलाइन मोड में जो स्वघोषणा और वंशावली के प्रपत्र जमा हो रहे हैं DLRS के वेबसाइट पर, वह प्रक्रिया तो चल रही है। यानी 31 मार्च 2025 के बाद भी DLRS के वेबसाइट पर जाकर के आप स्वघोषणा और वंशावली के प्रपत्र को समर्पित कर सकते हैं, परंतु ऑफलाइन मोड में अभी भी समग्र जगहों पर यह प्रपत्र नहीं लिया जा रहा है, जिससे रैयत में एक अफरा तफरी का माहौल है। वह नहीं समझ पा रहे हैं कि कब तक इसकी तिथि रहेगी। केवल कुछ दिनों तक, कुछ दिनों का मतलब ये भी हो सकता है कि 1 सप्ताह या हो सकता है कि 4-5 दिन हो, उसके बाद से साइट बंद हो जाए। तो एक आधिकारिक रिपोर्ट या सूचना ऑफिशियल माध्यम से नहीं बताई गई है और जिससे ये परेशानी बनी हुई है। दूसरी सूचना जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपने एक्स हैंडल के माध्यम से प्रेषित किया गया है, उसमें यह बताया गया है कि वंशावली के जो प्रपत्र थे जिसको लेकर के रैयत परेशान थे कि उसे हम कहाँ से बनाएं, वंशावली कोर्ट से बनाएं या कहीं और से बनाएं, इस तरह के लेकर के परेशानियां उनको थी कि उस पर मुखिया का हस्ताक्षर होगा, वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर होगा, कौन हस्ताक्षर करेगा। ये इस पर अब पूर्ण विराम लग गया है। दिनांक 1 अप्रैल 2025 को राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अपने एक्स हैंडल के माध्यम से एक सूचना प्रेषित किया गया है जिसमें स्पष्ट ये बताया गया है कि वंशावली अब स्व हस्ताक्षरित स्वीकार कर लिए जाएंगे। यानी पेपर पर आप वंशावली बना देंगे और अपना स्व हस्ताक्षर करके अगर संयुक्त खाता खुलवाना चाहते हैं तो जितने लोग उसमें हैं अपना हस्ताक्षर कर देंगे। हस्ताक्षर करके वह वंशावली जो है समर्पित कर सकते हैं। इसकी सूचना आधिकारिक कब आ गई है, तो इस तरह के प्रश्न पर वंशावली कहाँ से बनाए, कैसे बनाए, किसका उस पर हस्ताक्षर होगा, इन सारे प्रश्नों पर अब पूर्ण विराम लग गया है और अब आसानी से आप स्वयं ही इसको बना सकते हैं। बस शर्त मात्र इतना ही रखा गया है, उस पर आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। दोस्तों, मेरा माननीय मंत्री जी और विभाग से एक अपील है कि जल्द से जल्द स्वघोषणा और वंशावली के प्रपत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 के बाद कुछ भी घोषित नहीं किया गया, आधिकारिक तौर पर यह बताया नहीं गया कि अब अगली अंतिम तिथि कब होगी, उसके बारे में एक स्पष्ट अधिसूचना प्रेषित की जाए ताकि रैयतों के द्वारा अपने जो कार्य हैं कागज दुरुस्तीकरण को लेकर के या अन्य कार्य जो जमीन संबंधित हैं कागजातों को जुटाने को लेकर के वह आसानी से कर सकें और समय पर जो है स्वघोषणा और वंशावली के प्रपत्र वह प्रेषित कर सकें। अगर यह तिथि घोषित नहीं की जाती है तो फिर वही
माहौल रहेगा, स्वघोषणा और वंशावली के प्रपत्र को जमा करने को लेकर के उदासीनता बनी रहेगी और लोग जमा नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ 2-3 जगहों पर अस्पष्टता की ज़रूरत है जिसमें रैयत परेशान रह रहे हैं। पहला ये है कि बहन और बुआ के एनओसी को लेकर के थोड़ी और अस्पष्टता की ज़रूरत है और इसमें क्लियरिटी लानी चाहिए, बताना चाहिए कि और इसे सरल तरीके से आसानी से कैसे किया जा सकता है। इसमें थोड़ी छूट देनी चाहिए, रियायत देनी चाहिए। और दूसरा ये है कि जब संयुक्त खाता है तो उस संयुक्त खाते में मौखिक रूप से बंटवारा हो गया है और बंटवारा हो जाने की वजह से किसी तरह का कोई लीगल डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं है, तो इसमें इस पर भी विचार सरकार को या विभाग के माननीय मंत्री जी को करना चाहिए ताकि इसमें स्पष्टता आए और इसे और सरल बनाया जा सके। ये 2 ऐसे बिंदु हैं जिसमें बुआ और बहन के एनओसी को लेकर तथा बंटवारे के कागजात को लेकर के सरलता न होने के कारण, काफ़ी जटिलता है इसमें, सरलता नहीं होने के कारण स्व घोषणा के प्रपत्र जमा होने के प्रति जो रैयतों की जो इच्छा है वह कम होती जा रही है। इसलिए इसमें स्पष्टता आनी चाहिए और थोड़ी सरलता आ जाए तो निश्चित रूप से रैयत अपनी जो स्व घोषणा और वंशावली के प्रपत्र हैं वह बहुत ही आसानी से और बड़ी संख्या में जमा कर पाएंगे। दोस्तों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कोई भी दुविधा आपके दिमाग में हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए, मैं उसका जवाब निश्चित देता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिए और कोई अगर नया अपडेट आता है तो जल्द ही मैं सूचित करूँगा। आपने इतना कीमती समय मेरे चैनल पर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।